हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए Amazon असेसमेंट टेस्ट कैसे क्लियर करना है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस, आज मैंने इस चैनल पे एक ऐसे पर्सन को इनवाइट किया, वो अपने चैनल के एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने Amazon का असेसमेंट टेस्ट 2 बार क्लियर किया गाइस, 2 बार। तो आज गाइस मैंने सारे क्वेश्चंस की लिस्ट अपने पास रेडी है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्रैक करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइस पूरा ध्यान से समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। अगर पेशेंस कम है आप में तो वीडियो को 2x की स्पीड पे लगा के देख लेना, लेकिन देखना पूरा, क्योंकि जैसे आप लोगों के मन में डाउट्स आते हैं वैसे मेरे मन में बहुत डाउट आते हैं। तो मैंने सारे डाउट्स वहां पे पूछे हैं और वो जो पर्सन उन्होंने बहुत डिटेल में अपन उनसे सारा समझेंगे गाइस, इसलिए पूरा ध्यान से देखना वीडियो को, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए दोस्तों, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो गाइस, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आता हूं HR से बात करके। एंड गाइज, अगर आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव नुमान विद अस, जिन्होंने कि Amazon का असेसमेंट टेस्ट 2 बार क्लियर किया गाइज। और या हाय, वेलकम। हाय नुमान, हाउ आर यू? Hi, I'm absolutely fine. Thanks for asking. सो नुमान, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। एक्चुअली ऑडियंस की बहुत डिमांड आ रही थी Amazon के असेसमेंट टेस्ट को लेके, मतलब मैक्सिमम लोग ने इस टेस्ट को ही क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बेसिकली उनका इंटरव्यू भी नहीं हो पा रहा और ये एक अच्छी जॉब ना उनके हाथ से चली जाती है। तो आपने 2 बार इसको क्लियर किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए हो। और मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है नुमान, जो मैंने इस टेस्ट के रिगार्डिंग पूछने, और आई होप कि आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जिससे कि ऑडियंस को एक हेल्प मिल पाए। Absolutely. फाइन। तो नुमान, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहां से हैं और मतलब जो बेसिक्स है इंट्रोडक्शन अपने बारे में। मेरा नाम नोमान है। मैं बिलोंग करता हूँ कश्मीर से। आप मेरे अटायर से देख रहे होंगे, मैंने बहुत वार्म अटायर पहना हुआ है बिकॉज आई लिव इन ए माइनस टेम्परेचर जोन। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है कंप्लीट किया हुआ है मल्टीमीडिया प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में। तो अभी इस 2021 से ही मेरा जो ये जॉब का चक्कर है ये स्टार्ट हो गया है। लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। अभी प्रोफेशनल करियर जो है मेरा अभी 2021 से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली नुमान, अब मैं जैसे जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया, दैट इज Amazon असेसमेंट टेस्ट। और मैंने हालांकि इसके रिगार्डिंग काफी सारा सर्च भी किया पहले, बट वो ये कि मुझे उतना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अब जैसे आपने 2 बार क्लियर किया ना, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। सो नुमान, मैं सबसे पहले मतलब मैं बस डायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिटेल में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर या बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड आज इस वीडियो को देख रहे हैं और वो आगे भी देखेंगे इस वीडियो को। तो आप प्लीज पूरा डिटेल में बताइएगा कि क्या स्टार्टिंग होती है इसकी, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर हमारा इंटरनेट इशू आ गया, उस वजह से हम टेस्ट में रिजेक्ट हो गए, हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ गया, उस वजह से रिजेक्ट हो गए, कुछ भी कोई वेबकैम में इशू आ गया, उस वजह से रिजेक्ट हो गए। तो मैं चाहता हूं आप ये सारी चीजें बताइए। एक तो ये कि इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और ये टेस्ट एक्चुअल में क्या है, कैसे इसको करेक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आकाश, सबसे पहले तो मैं आपको एक डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा इस एंटायर टेस्ट का जो जितना भी प्रोसेस होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी एक कैंडिडेट Amazon के अप्लाई लिंक पे क्लिक करता है तो उनको रीडायरेक्ट किया जाता है Amazon का जो वर्चुअल हायरिंग पेज है। वहां पे उनको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर उनके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से ही लॉग इन कर सकते हैं। बट जिनके पास नहीं है, जो फ्रेशर जो पहली बार इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक अकाउंट बनाएं, अपना पूरा डिटेल्स उसमें डालें, अपना रेज्यूमे उसमें अपलोड करें। पूरा वो आपका एक प्रोफाइल बनता है Amazon के पास में, जिसके थ्रू वो आपको एक डिटेल असेसमेंट करते हैं आपके प्रोफाइल का। ठीक है, वो हर एक कैंडिडेट का अलग अलग अकाउंट होता है। ठीक है, जब आप उसको पहली बार आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, देन आपको अप्लाई करना है उस पर। जब आप अप्लाई करेंगे उसको, उसके बाद आपके मेल पे 2 मेल्स आएंगी एक्चुअली। एक मेल आएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट और नॉट। ठीक है, अगर आप वहां पे एलिजिबल हैं तो आपके पास कांग्रेचुलेशंस मेल आएगा कि भाई आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
और आप ये हमारा असेसमेंट लिंक जो है वो आपको दूसरे ईमेल के थ्रू, हमारे टेस्ट ईमेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास अमेजोन का दूसरा ईमेल आता है। ये विद इन टाइम ऑफ 1 मिनट में ही सारा हो जाता है। जैसे आप अप्लाई करते हैं, आपका सक्सेसफुल अप्लाई हो जाता है, वो कुछ क्वेश्चंस वहां पे पूछते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, वो क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ता है। ठीक है, आपका कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, आधार नंबर वगैरह एंड योर पैन कार्ड नंबर एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल में वर्चुअल टेस्ट का एक लिंक आता है। ठीक है, वो आप उसका जो टाइम स्पैन रहता है दैट इज 48 आवर्स। आप 48 आवर्स में किसी भी टाइम पे वो टेस्ट दे सकते हैं। आप ईमेल रिसीव करने के बाद 48 आवर्स तक किसी भी टाइम पे वो टेस्ट दे सकते हैं। 48 आवर्स के बाद जो है वो लिंक डिसेबल किया जाता है। ठीक है, इसमें तो, मैं 2 क्वेश्चन इसमें, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं मेरे 2 क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं नुमान, जो मैं पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि ये जो टेस्ट है क्या मोबाइल से दे सकते हैं या लैपटॉप डेस्कटॉप से देना जरूरी है? नहीं, लैपटॉप या डेस्कटॉप से देना मैंडेटरी है, क्योंकि जब भी आप इस टेस्ट के अंदर इस लिंक पे लॉगिन करते हैं, ठीक है, वहां पे आपका एक पहले लैपटॉप का टेस्ट होता है। ठीक है, पहले 2 मिनट तक आपका लैपटॉप का ही टेस्ट चलता है। ये टेस्ट जो है अराउंड 1 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे के आसपास ये टेस्ट चलता है। बट इन द इनिशियल 2 मिनट्स आपका जो है मैंडेटरी है आप लैपटॉप से लॉगिन करें, क्योंकि Amazon का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपने किस डिवाइस से साइन इन किया हुआ है इस लिंक के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका जो डिवाइस रहना चाहिए, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसमें कैमरा वर्किंग होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, आपके पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए। माइक्रोफोन आई वुड रिकमेंड कि अच्छा नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन आप यूज करें, बिकॉज अगर आपके बैकग्राउंड में थोड़ी सी भी नॉइज है या फिर आपके आसपास में थोड़ी सी भी बाहर की या फिर अपने रूम के अंदर की नॉइज आ रही है, तो Amazon उस टेस्ट को डिक्लाइन कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हाँ, थोड़ी सी भी नॉइज हो आपका टेस्ट डिक्लाइन हो जाएगा। प्लस आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए कैमरा का, और आपका जो लैपटॉप है मिनिमम ऑफ 4 GB रैम होना चाहिए, सो दैट आपका जो टेस्ट है कहीं बीच में हैंग ना कर जाए, या तो फिर आपका पॉज ना हो जाए टेस्ट। ठीक है, और एक इसमें मुझे और क्वेश्चन पूछना था। जैसे नुमान, आपने मुझे बताया कि आप कश्मीर से बिलोंग करते हो, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है ना नुमान, मैंने जितने भी बार Amazon की वैकेंसी देखी है, मतलब ये मैक्सिमम कहां से होता है, लाइक मुंबई है, पुणे, कोलकाता, बैंगलोर, तो वहां पे मतलब क्या होता है ना, वहां पे लिखा होता है कि इन्हीं लोकेशन वाले अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे आप कश्मीर से हो, तो आपने वहां पे शायद वो लोकेशन भरी होगी जिस लोकेशन पे आप जॉब करना चाहते हैं, गाइस, तभी आप एलिजिबल हो इस प्रोफाइल के लिए। एग्जैक्टली देखिए, है ना, आप ये पैन इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, आप जहां पर भी हैं, डजंट मैटर इफ इट्स अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, आप कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो अभी इनकी Amazon की वैकेंसीज आई है सेलर सपोर्ट के लिए, ये करंटली तो वर्क फ्रॉम होम है, बट मोस्टली जिस लोकेशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसके लिए अलग नोटिफाई किया जाएगा कि आपको कब उसमें ज्वाइन करना है वहां के ऑफिस में या नहीं करना। बट करंटली ये पूरा वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। बट जहां तक मैंने सुना है, ये जो ट्रेनिंग पीरियड होता है इनका, जितना भी ट्रेनिंग होता है, पहले आपको ज्वाइनिंग के लिए तो ऑफिस पे जाना पड़ता है। ठीक है, वहां पे आपको ये कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, आपको एक ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद आप अपने घर पे आके बैठे, आप आराम से अपने घर पे अपने रूम में ट्रेनिंग करें। पूरा जितना भी इनके टाइम का ट्रेनिंग होगा, 1 महीना, 21 डेज, 2 महीना, मोस्टली तो Amazon में 2 महीने की ही ट्रेनिंग रहती है। ओके, तो हाँ, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर किसी भी जगह से हैं, डजंट मैटर कि आपको जरूरी है कि आपको वहां जाके काम करना है या फिर वहां जाके आपको ट्रेनिंग करनी है। नो, ये सब जो क्वेश्चंस है, मैं भी यूट्यूब पे रिसेंटली जब मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, इससे पहले मैं वीडियोस देख रहा था, तब भी यही सब मेरे को नेगेटिव फीडबैक्स मिल रहा था कि भाई आपको वहां जाना पड़ेगा एंड अदर थिंग्स। बट स्टिल आई गेव माई बेस्ट, मैंने ट्राई किया। देखो, जो ट्राई नहीं करता है ना, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो पहले ही हार मान जाए ना, वो कभी सिलेक्ट नहीं होता। ये हमेशा चाहे आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, बट ऑलवेज गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ गो। क्या पता आपका लक ऐसा हो कि आप सिलेक्ट हो जाएं। और वर्किंग एट Amazon इज लाइक, वो तो लोगों का एक ख्वाब होता है कि इतनी बड़ी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो पूरी दुनिया में इस टाइम ऑपरेट कर रही है, उसमें काम करना। राइट, बिल्कुल, ये नुमान आपने बिल्कुल सही बताया। अभी नुमान आप कंटिन्यू कीजिए जहां से आप बता रहे थे, जो मेल आती है, मेल में असेसमेंट टेस्ट होता है। अभी मैं चाहता हूं वहां से कंटिन्यू कीजिए। सो जब वो आप असेसमेंट टेस्ट का लिंक ओपन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपका पूरा टेस्ट किया जाएगा, पहले 2-3 मिनट तो आपका टेस्ट चलेगा। जब आप गुड टू गो हैं, मतलब आपको लैपटॉप, आपको वो जो सॉफ्टवेयर है वो वहीं से बताएगा कि यू आर गुड टू गो, क्लिक प्रोसीड टू बिगिन योर टेस्ट।
ठीक है। उससे टेस्ट के बिगिनिंग से आपके 3 सवाल आएंगे। 3 सवालों में आपका ये डेमो क्वेश्चंस होंगे कि आपको किस तरीके के सवाल आने वाले हैं इस टेस्ट में, ठीक है। वो आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो स्किप कर सकते हैं। वो आपके अपने इस पे डिपेंड करता है, अपनी मर्जी है आपकी, वो आप क्या करना चाहते हैं उसमें, ठीक है। सो उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। आपके आसपास कोई भी नॉइज नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो है आप एंटायर टेस्ट के दौरान कैमरा के आगे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी कैमरा से हट जाते हैं, आपका टेस्ट वहीं पे पॉज हो जाता है, ठीक है। वो आपको ना तो क्लिक करने देता है, ना तो कहीं प्रोसीड करने देता है, ना तो बैक करने देता है, ठीक है। सो इनका जो मेन मोटिव होता है कि भाई कैंडिडेट खुद अपेयर हो रहा है टेस्ट के लिए, ऑलराइट, मोटिव है। हाँ, उसके बाद आपके बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। 99.99% जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप इंग्लिश में कितने एक्सपर्ट हैं, क्योंकि अमेजोन का जो मोस्टली डीलिंग्स होती हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं इनके, या फिर हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके साथ जो कन्वर्सेशन होता है दैट इज मोस्टली इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको हिंदी के लिए भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश है, हिंदी के लिए भी जॉब प्रोफाइल्स आती हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेज मैंडेटरी हिंदी होती है। जहाँ पे आपकी हिंदी लैंग्वेज मैंडेटरी है वहाँ पे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जितनी भी वैकेंसीज अमेजोन की आती है दैट आर इंग्लिश बेस्ड वैकेंसीज। तो इस टेस्ट में जो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज पूरा आपका इंग्लिश का बेस्ड है। इसमें जैसे आपने आइल्स के बारे में सुना होगा, हम बाहर की कंट्रीज में जाने के लिए एक आइल्स का एग्जामिनेशन देते हैं, सो दैट बाहर की कंट्रीज में जाके आपको कम्युनिकेशन का बैरियर ना आए, आप किसी से भी आराम से बात कर सकें, ठीक है। वो उसका मोटिव होता है टेस्ट का। सिमिलरली अमेजोन का मोटिव होता है ताकि आप हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी, इंटरनेशनल सेलर्स के साथ भी बात कर पाए एनी टाइम। अगर आपके पास उनका भी कॉल आता है, उनकी भी क्वेरीज आती है, तो आप उसको भी हैंडल कर पाए। ठीक है। इसमें ना नुमान एक क्वेश्चन मैं और भी पूछना चाहता था। मेरी मतलब एक और पर्सन से भी बात हुई थी जिन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो असेसमेंट टेस्ट होता है ना, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। पहले पार्ट में जैसे क्वेश्चन आंसर, सेकंड पार्ट में जहां पे स्पीकिंग करके कुछ बोलना होता है, हमको कोई सेंटेंस वो बोला जाता है उसको राइट करना होता है, और तीसरे पार्ट में शायद कोई मेल लिखनी होती है, समथिंग कुछ ऐसा। तो ये मैं चाहता था मतलब मुझे थोड़ा डिटेल में बता दो एक्चुअल में क्या है ये असेसमेंट टेस्ट। देखिए इसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है अमेजोन ने इस टेस्ट को। पहला जो होता है दैट इज रीडिंग, ओके, ठीक है। आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, जहां पे जैसा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, आपको पैराग्राफ, एक सेट ऑफ पैराग्राफ देंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस पूछेंगे कि इस पैराग्राफ में ये लिखा गया था तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। एक बड़ा पैराग्राफ होगा, ऑलमोस्ट 200-250 वर्ड्स का पैराग्राफ होगा, उसको आपको ब्रीफली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग में क्या होता है, स्पीकिंग में आपको वहां से कुछ ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल 2 सेंटेंस बोले जाएंगे आपको, और फिर उसके बाद पॉज लग जाएगा। वो आपको बताएगा भाई कि भाई ये सेंटेंस बोल रहे हैं हम, आपको जो है इसको रिपीट करके अपनी वॉइस में बोलना है, ठीक है। ये स्पीकिंग असेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि भाई आकाश हैज अ यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो मुझे अपनी वॉइस में रिपीट करके ये बताना है कि अगेन आकाश हैज अ यूट्यूब चैनल। इसमें क्या देखा जाता है कि एफिशिएंसी ऑफ माइंड, आप कितने अटेंटिव है चीजों को लेकर, ठीक है। आपको अगर एक सेंटेंस बोला जाता है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और या फिर आप उसको वापस से रिपीट कर पा रहे हैं, और आपका जो है कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है। और इसमें मैंने नुमान ये भी सुना है कि ये जो मतलब वहां पे जो वॉइस उधर से आती है वो प्रॉपर लाइक इट्स लाइक अमेरिकन इंग्लिश टाइप होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश पूरा अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोला जाता है। काफी डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, एक इंटरमीडिएट लेवल की वॉइस होती है, जिसमें आप मतलब आपको काफी कीनली सुनना पड़ता है कि क्या बोल रहा है वो। और इतना भी नहीं है कि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, एक नॉर्मल स्पीड में बोलते हैं। जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड में बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में ही उस वॉइस का एक 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस जितना भी बोला जाएगा, आपको अपनी वॉइस में उसको रिपीट करना है। सो उसके बाद आता है इसका तीसरा वाला पार्ट, विच इज राइटिंग वाला पार्ट, ठीक है। उसमें आपका टाइपिंग देखी जाती है कि आप टाइप कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्या टाइपिंग स्पीड है आपका। बस ये 3 पार्ट आप क्लियर कर सकते हैं, आप इजीली एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए मैंने मतलब कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी। जब मैंने अपना पहला टेस्ट दिया, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं दी थी। मैं अपने रूम में बैठा हुआ था,
मेरे पास मेल आपकी वीडियो देख कर मैंने अप्लाई किया। हाँ, तो मेरे पास मेल आया, मैंने वहीं पे ओपन किया, कोई मतलब 48 घंटे 24 घंटे बाद कुछ भी नहीं, वहीं पे अप्लाई किया, वहीं पे असेसमेंट टेस्ट दिया। और आई वॉज नॉट, मुझे तो पता भी नहीं था कि असेसमेंट टेस्ट में होता क्या है। मैंने ना तो इसके बारे में कुछ सर्वे भी किया था, ना तो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, कुछ भी नहीं। लाइक आपका बेसिक इंग्लिश अगर अच्छा है, आपकी इंग्लिश स्किल्स अगर अच्छी हैं, तो आप इजीली इसको क्रैक कर पाएंगे। लोग डिसहार्टन ना हो, लोग ये ना सोचे कि भाई एक इतनी बड़ी कंपनी है, क्या पता कैसा सवाल पूछे, क्या करे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप इंग्लिश में अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा लिख पाते हैं, अच्छा सुन पाते हैं, तो आप इजीली इसको क्रैक करेंगे 100%। आप इसको, ये उतना मतलब एक आईएएस लेवल का एग्जामिनेशन नहीं होता, एक तो जॉब दे रहे हैं आपको वो, लाइक आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे नहीं बिठा रहे हैं, ठीक है। सो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें मुझे एक चीज और पूछनी थी, मतलब आपने मुझे बताया टोटल यहाँ पे 3 राउंड होते हैं अनुमान, तो टोटल तीनों राउंड्स के लिए अपने को कितना टाइम मिलता है टोटल? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको, देखिए आप उस टेस्ट को आधे घंटे में भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको 15 मिनट में भी क्लियर कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। बट अच्छा रहता है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सुने, अच्छे से लिखें, अच्छे से बोलें, जो भी है एक स्मूथ काम करें, ठीक है। मतलब मैक्सिमम अपने पास 90 मिनट है अनुमान, मैक्सिमम जो है। हाँ, 90 मिनट्स है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन मेरा और अनुमान, जैसे फॉर एग्जांपल यार कि चलो अपन ने तीनों राउंड्स का सारा फिनिश कर दिया, सारे आंसर अपन ने दे दिए, तो इसका जो रिजल्ट है क्या ऑन स्पॉट मिलता है या मतलब कैसे होता है, इसका पता कैसे चलता है? नहीं, रिजल्ट ऑन स्पॉट नहीं मिलता है। देखिए जब आप टेस्ट देते हैं ना, उसके बाद आपको बोलता है कि थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग दिस असेसमेंट टेस्ट, यू कैन क्लोज द टैब नाउ। आप टैब क्लोज करें। अगर आप अगर आप सिलेक्ट होते हैं या आपका टेस्ट क्लियर होता है, तो आपको एक ईमेल आ जाता है। ठीक है, मेरे केस में तो 2 दिन के बाद ईमेल आया था। ठीक है, 2 दिन के बाद ईमेल आया और तीसरे दिन मेरे को कॉल आ गया सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, अच्छा, मतलब 2 दिन बाद इनका आपको मेल आया और उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ फिर? हाँ, तो मतलब ये भी मैं पूछ रहा था, मतलब टोटल यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल असेसमेंट वाला टेस्ट चलो गॉड ग्रेस क्लियर हो जाए, सबका यही दो है, तो उसके बाद और टोटल कितने राउंड्स होते हैं अनुमान यहाँ पे? 2 राउंड होंगे। तो देखिए पहला राउंड तो आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा, ठीक है, जिसमें आपको एचआर कॉल करेगा। एक बहुत प्रोफेशनल एचआर होते हैं जो बहुत मतलब कीनली आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से जवाब दें। देखिए आप जब भी एक असेसमेंट टेस्ट लेते हैं ना, या फिर एचआर से इंटरव्यू लेते हैं ना, कभी झूठ मत बोलिए, जो सच है सच बोलिए। अगर आप किसी चीज में वीक है, उनको बताइए कि हाँ मैं इस चीज में वीक हूँ, मैं इस चीज में अच्छा नहीं कर सकता। या किसी चीज में स्ट्रांग है, उनको बताइए हाँ मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ, मैं दूसरों को कम्पीट कर सकता हूँ इस चीज के लिए। यू डोंट हैव टू लाई अबाउट एनीथिंग। आपको बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से एक मतलब वो ना ऑनेस्ट तरीके से जवाब देने, उतना कुछ वो ये आसमानों वाला इल्म नहीं है कि हम मतलब कुछ भी बोलेंगे और हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट कर देंगे। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आकाश भाई तो रोज 2 वीडियोस लेके आते हैं। डिसहार्टन मत होइए। देखिए एक जॉब है, ठीक है, और कोई भी क्लियर कर सकता है, ऐसा नहीं। और जो वहां लोग बैठे हैं वो हमसे कुछ ऊंचे नहीं हैं या फिर हमसे ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। सब लोग का अपना अपना मेंटल लेवल होता है। अपने हिसाब से आराम से टेस्ट दीजिए, बिल्कुल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अनुमान इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, एक तो मुझे ये पूछना आपसे कि ये जो टेलीफोनिक राउंड वाला जो होता है बेसिकली, तो मतलब इसका ड्यूरेशन कितने मिनट तक रहती है ऑन एन एवरेज? इनका जो ड्यूरेशन मेरे ख्याल से 3-4 मिनट, नॉट मोर देन दैट। 3 से 4 मिनट। सेकंड क्वेश्चन मेरा इसमें यह है कि क्या इसमें प्रॉपर हमको इंग्लिश में ही बोलना है या हिंदी का यूज कर सकते हैं? डिपेंड्स। मैंने जो अपने केस में किया था, मैंने मिक्स लैंग्वेज किया था, क्योंकि लकीली मेरे को जो एचआर का फोन आया था, उन्होंने, देखिए आप यहाँ से हिंदी कभी इनिशिएट मत करिए, ठीक है। अगर आपको एचआर थोड़ा सा भी हिंट देता है, देखिए एचआर की जो भी बातें होती है ना, देयर आर साइकोलॉजिकल थिंग्स, ठीक है। अगर वो आपको हिंट देता है, अगर वो एक भी बात हिंदी में करता है ना, तो आपका आंसर जब आप करेंगे ना, अगर आप एक सेंटेंस का आंसर करते हैं तो एक वर्ड जरूर हिंदी का यूज करिए, ओके। हाँ, तो उनको ये लगेगा कि भाई बंदा जो है दोनों इसमें लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है। ठीक है, ये ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे यहाँ पे अनुमान हमने ये वाला भी चलो क्लियर कर लिया, जैसे अब अपना टेलीफोनिक वाला राउंड अपना डन हो गया। अब इसके बाद जो फाइनल राउंड है, क्या वो टेलीफोनिक पे ही बता देते हैं कि अब आप फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए या कैसे? नहीं, उसके लिए
उसके लिए आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। अगर आप लकी इनफ हैं अपना टेलीफोनिक राउंड क्लियर करने को, तो आपको मे बी 1 हफ्ते के बाद एक कॉल आएगा और वो आपसे एक डेट पूछेंगे कि आप कब अवेलेबल हैं जूम इंटरव्यू के लिए, ठीक है। वो आपका मोस्टली जूम पर ही होगा या तो किसी और ऐप पे होगा, बट वीसी के ही थ्रू होगा। ओके, वीडियो कॉल के थ्रू होगा। हाँ हाँ। और आपका शायद वीडियो कॉल अभी पेंडिंग है, राइट? मेरा पहला वाला जो मैंने अप्लाई किया था वो एक टेक्निकल सपोर्ट जॉब था। ओके। उसका मैं बेसिकली टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने ट्राई दिया, ठीक है। ट्राई देने में कोई हर्ज नहीं होती है। मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं था, फिर भी मैंने टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई किया एंड लकीली मैंने अपना असेसमेंट भी क्लियर किया और फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी क्लियर किया। बट सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में जो मेरा वीसी के थ्रू हुआ, उन्होंने कुछ टेक्निकल सवाल पूछे जो मुझसे आंसर नहीं हो पाए, बिकॉज मुझे तो टेक्निकल नॉलेज थी नहीं, ठीक है। तो मैं उस सेकंड राउंड को क्लियर नहीं कर पाया। बट जो ये सेलर सपोर्ट वाला जॉब है, इसका मे बी नेक्स्ट वीक मेरा मोस्ट प्रोबेबली मेरा वीसी होने वाला है नेक्स्ट वीक में। ओके, तो उसके लिए ब्रो मेरी बेस्ट विशेस आपको कि वो क्लियर हो जाए। और ये और इसके अलावा मतलब कुछ अलग से, जैसे एक मैं यहाँ पे और भी पूछना चाहूंगा नुमान, मतलब जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हम जब वहां पे अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पे रिज्यूम भी जैसे अपने को अपलोड करना होता है, आधार पैन वगैरह की भी डिटेल डालनी होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज मैंने वो टेस्ट दिया और अगर मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं उसको दोबारा कितने टाइम बाद दे सकता हूँ टेस्ट को? देखिए, आप दोबारा आप सेम जॉब रोल के लिए टेस्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने 2 बार अप्लाई किया था, बट डिफरेंट ईमेल आईडी से किया था। ठीक है ना। आप अगर अपना रेज्यूमे भी दूसरा अपलोड कर रहे हैं ना, तो रेज्यूमे भी अपना नया ईमेल आईडी मेंशन करिए, बिकॉज अमेजोन का जो डेटाबेस है इतना स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने अपने सेम रेज्यूमे से विद डिफरेंट डिटेल्स इन द सेंस, मैंने सिर्फ डिटेल अपना ईमेल आईडी अलग डाला और फोन नंबर अलग डाला, बट अमेजोन ने डिटेक्ट कर लिया। उन्होंने बताया कि आपके रेज्यूमे में जो ईमेल आईडी है ये हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है और आप इस जॉब के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है। तो मतलब जैसे अगर कोई इस टेस्ट के लिए फेल हो जाता है, तो उसको रिज्यूमे में से भी मेल आईडी चेंज करनी होगी और वैसे भी तो वहां से बात बन सकती है। उनको अपना फोन नंबर भी अलग से देना होगा। फोन नंबर भी अलग से हाँ, इसमें पूरी डिटेल्स अलग अलग देनी है फिर आपको, मतलब दोबारा से अगर वो अटेम्प्ट करना चाहता है कोई इसको। हाँ। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप अपने नाम में, फॉर एग्जांपल मेरा नाम राजा नोमान अली खान है, ठीक है। जब मैंने दूसरी बार किया तो मैंने अली खान हटा के सिर्फ राजा नोमान से अप्लाई किया। ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि अमेजोन जो है ना, बहुत मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका डेटाबेस है, इनके जो सॉफ्टवेयर बहुत स्मार्ट है, नेक्स्ट लेवल है, बहुत स्मार्ट है, एक्स्ट्रा स्मार्ट है। इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है इनके पास, ये उसका पूरे से उपयोग करते हैं। तो आपको भी यहाँ से देखिए, जो स्मार्ट कैंडिडेट्स होते हैं वो स्मार्टली एक्ट करते हैं। पॉइंट। हाँ, तो ये थी। इसके अलावा नुमान कोई और ऐसी चीज है जो शायद मैं पूछना भूल गया हूं इस टेस्ट में, और आप कुछ शायद जो मेरे से पेंडिंग रह गया, अगर आप कुछ बताना चाहें कि आकाश ये चीज भी एक टेस्ट में होती, कोई भी ऐसी चीज? जैसे मेरे ख्याल से हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, बट सबसे जरूरी बात जो है, टेस्ट को जो है पेशेंस दें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहट ना करें, कुछ भी ना करें, एकदम आराम से बैठ के काम टेस्ट दें। आपके पास इतना टाइम है ना टेस्ट देने के लिए कि आप एक क्वेश्चन पे अगर 5 मिनट भी लगा रहे हैं ना, कोई इश्यू नहीं, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। बस काम रहें, अच्छे से दें। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप इससे पहले थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देखें, आप थोड़ा खुद को, या आइल्स के वीडियो देखें, आप आइल्स एग्जामिनेशन जो होता है उसके वीडियो देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। या फिर हमारे अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, आइल्स का मॉक टेस्ट होता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है, आप उस मॉक टेस्ट में जाएं, पहले आप देखें कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। एक बार क्लियर नहीं हो रहा, दूसरी बार अटेम्प्ट करें, दूसरी बार क्लियर नहीं हो रहा, तीसरी बार अटेम्प्ट करें। जितने टाइम तक आप क्लियर नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली लिंक पे ना जाएं। अगर थोड़े से एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं मेरी तरह, मैंने ये चीज मतलब एक वो ट्राई दिया था, लकीली मेरा लक ऐसा था कि हो गया क्लियर, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का नहीं होता है, बिकॉज वो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं उस चीज के लिए। ओके, ठीक है। तो और एक चीज मुझे और पूछनी थी नुमान, एक मेरे भाई में क्वेश्चन और आ गया। जैसे आपने बताया कि ड्यूरिंग द टेस्ट अपने को अपना वेबकैम ऑन रखना पड़ता है इसमें, है ना? तो क्या हमको मतलब प्रॉपर फॉर्मल में बैठना वो ज्यादा बेटर रहेगा, या कैसे भी बैठ जाए वहां पे कोई ऐसा
देखिए वेबकैम ऑन रखने का मकसद Amazon का ये है कि जो ओरिजिनल कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आप मैं तो इसी अटायर में बैठा था, ये एक फॉर्मल अटायर नहीं है, फॉर्मल अटायर है, मैं इसी अटायर में बैठा था वहां पे। डजंट मैटर कि आप किसी भी अटायर में हैं, बट ये है कि आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए और एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट होनी चाहिए जहां पे आपका चेहरा पूरा विजिबल हो, और आपको जो फ्रेम वहां से दिया जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया जाएगा कि इस फ्रेम के अंदर आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब इसमें ये है कि अपने को मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी प्रॉपर है, उसमें भी गड़बड़ ना हो, और माइक वगैरह कैमरा वगैरह वो सब एक्टिवली चल रहा हो। बहुत जरूरी है बिकॉज Amazon का जो मेन पर्पस होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर Amazon के लिए काम कर रहा हूँ, उनके क्लाइंट्स जो हैं बहुत हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, ठीक है। उन क्लाइंट्स को मतलब ये डिस्टर्बेंस ना आए जब वो कॉल कर रहे हैं। जो एक क्लाइंट अगर 1 बिलियन का ये बिजनेस कर रहा है Amazon के साथ, तो उसको वैसे ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना है। राइट। प्रोफेशनलिज्म को रखने के लिए ये जो है माइक का होना, वेबकैम का होना, एक लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है। देखिए जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, अगर वो वर्क फ्रॉम होम जॉब है, 90% कंपनीज जो होती हैं वो आपको लैपटॉप वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। 10% कंपनीज होती हैं जो आपको वहीं से लैपटॉप प्रोवाइड करती हैं, सो दैट आपके कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम ना आए, आपके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम ना आए। बट आई वुड एडवाइस, अगर आपके पास लैपटॉप है जिसमें मिनिमम 4 GB रैम है, ठीक है, i3 जनरेशन का ये लैपटॉप है, i3 11th जनरेशन से ऊपर लैपटॉप है, तो आप बेझिझक टेस्ट में जाएं। राइट राइट राइट। इसमें एक क्वेश्चन मेरे माइंड में हो रहा था अनुमान लास्ट में, जैसे बहुत सारे लोगों के पास ना प्रोफेशनल माइक वगैरह नहीं होते, मतलब या हेडफोन्स वगैरह नॉइज कैंसिलेशन वाले, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सन रूम में बैठा है, उसके रूम में कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल हेडफोन यूज कर रहा है, तो उससे भी बात बन जाएगी ना, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आएगा फिर कोई? देखिए नॉइज कैंसिलेशन इसलिए है कि अगर आपके आसपास थोड़ी सी भी नॉइज है वो उसको कैंसिल कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आपका साउंड मतलब ऐसा रूम है जहां पे बिल्कुल भी शोर नहीं है, बिल्कुल काम माहौल है, ठीक है, आपके घर वाले आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे बार बार, ठीक है, आप बेशक कोई इश्यू नहीं है। आप तो इवन माइक के बगैर भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप का माइक अच्छा है, yes. आप उसके बगैर भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हाँ, बट ये कि चलो अगर हेडफोन वगैरह है तो उससे जो उनकी तरफ से वॉइस आएगी वो बेटर सुनाई देगी, वो क्लैरिटी रहेगी, सुनाई देगी, और आपका जो वॉइस जाएगा, बिकॉज जब आप बोलते हैं ना, जब वो सेंटेंस बताते हैं आपको रिपीट करना होता है, जब वो सेंटेंस वापस से जाएगा उनको भी क्लियरली सुनाई देगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो आई गेस नुमान, मुझे बस लगता है कि अगर यहां तक कोई भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो अब तो उसका असेसमेंट टेस्ट क्लियर होना ही चाहिए। बस अब यहाँ पे जरूरत है बस थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ी इंग्लिश की। आई गेस जहां तक मुझे लगता है, जो मैंने अभी तक जो आपने बताया उससे जो मुझे समझ में आया कि इंग्लिश इसमें बहुत मायने रखती है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो रीडिंग, स्पीकिंग, व्हाटएवर जो भी है इसमें, लेकिन वो बहुत मायने रखती है सारी। देखिए इसमें मेहनत और कॉन्फिडेंस दोनों जरूरी है। कॉन्फिडेंस भी होना, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही बेगी बिल्ली बन जाए कि भाई मेरा क्लियर नहीं होगा, मेरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। उससे फिर आपका जो है, उससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें आप पैनिक कर जाएंगे टेस्ट के दौरान, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वहां पे 3-4 क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं सिर्फ जिनका सिर्फ ड्यूरेशन 30 सेकंड्स का होता है, तो 30 सेकंड्स में आप पैनिक कर जाएंगे कि भाई मैं क्या करूं अब, ठीक है। तो इट्स बेटर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होता है क्लियर, देखिए डिसहार्टन ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास यही एक अपॉर्चुनिटी है। देयर आर 1000 नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि मैंने परसों आपके वीडियो पे कमेंट भी किया था, मेरे पास 7 ऑफर लेटर्स पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। बट फाइनली मैं बायजूस ज्वाइन कर रहा हूँ 31 को। मेरी अभी, जैसे आपसे अभी फोन पे बात भी हुई थी, तो मेरी अभी ऑनबोर्डिंग चल रही है बायजूस की। मैं अभी फॉर्म ही फिल कर रहा हूँ बायजूस की ऑनबोर्डिंग का, ठीक है। तो काफी लंबा प्रोसेस है, उसमें ऑनबोर्डिंग में भी टेस्ट ही होते हैं, तो अभी मैं वो टेस्ट ही दे रहा था। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस रखें, कोई बात नहीं, अगर आप क्लियर भी नहीं कर पाते, दूसरा ईमेल आईडी लगाएं, दूसरी डिटेल्स लगाएं, अप्लाई करें, फिर से एक गो दीजिए, कभी डिमोटिवेटेड फील ना करें। राइट राइट राइट, बिल्कुल 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 आपने सही कहा, और ये काफी मोटिवेटेड वर्ड्स है शायद, इससे जो लोग बिल्कुल ऐसे दुखी आत्मा बने बैठे हैं, मैं तो खुद उनको बोलता हूँ कि भाई डिमोटिवेट मत हुआ करो, कोशिश करते रहा करो। देखिए जब मैंने आपकी वीडियो के थ्रू मैंने लीडो लर्निंग में अप्लाई किया था, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो भी गया। उनका थोड़ा 3-4 राउंड्स का प्रोसेस होता है, 3-4 राउंड्स के बाद मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। मैंने लीडो लर्निंग में 1 महीना काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, मेरे को वहाँ का वर्क कल्चर ठीक नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया। उस पर हम मे बी एक अलग टाइम पे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ फिर उसके बाद मेरे को 1 महीने तक जॉब नहीं मिली, ठीक है। मतलब परेशान भी हुआ और नहीं भी हुआ। कॉन्फिडेंस था कि भाई करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा वेला ही बैठा रहूंगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस था,
आपकी जितनी वीडियोस आती है ना, मुझे लगता है मैं एक वाहिद कैंडिडेट हूँ जो हर लिंक पे अप्लाई करता है। आपके जितने भी लिंक्स आते हैं मैंने हर लिंक पे अप्लाई किया हुआ है, ऐसा कोई भी लिंक नहीं। इवन अभी भी मेरे पास ऑफर लेटर है, मैं बायजूस 31 को ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये नहीं है कि आपको नौकरी चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि भाई कैसी है दुनिया, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, मुझे कैसे दुनिया के साथ कॉम्पीट करना है। क्योंकि आजकल जो है, आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है दुनिया में। हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आ गया, तब से आपका जो लेवल है आपका कंपटीशन का, वो भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिर मतलब एक जॉब में अप्लाई कर लिया, हाँ आप जॉब कर रहे हैं, आप 15,000 20,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं, ठीक है बस इतना आपके लिए काफी नहीं। इंसान दिन ब दिन अपग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था मैंने 15,000 की सैलरी से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब बट नाउ राइट नाउ आई एम अर्निंग 35,000 अ मंथ। ठीक है, ऐसा होता है। आपको हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। आपको ऐसा नहीं है डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस रखें और मेहनत करें, और आकाश भाई के जितने भी लिंक्स आ रहे हैं सब पे अप्लाई करें। थैंक यू नुमान, थैंक यू। सो नुमान, मुझे सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा नीडेड था कैंडिडेट्स के लिए। इवन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, पर्सनली मैसेज आए थे कि सर ये कैसे क्लियर करना, और मुझे किसी भी गूगल के डाटा पे उतना भरोसा नहीं है, मुझे किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे उतना भरोसा नहीं था। मुझे ये था कि यार अगर हमारे किसी नोन ने इसको क्लियर किया ना, क्यों ना उससे बात की जाए, उससे बेटर नहीं को बता सकता जिसने खुद एक्सपीरियंस किया हो। तो उसके लिए मैं सीरियसली आपको बहुत थैंक यू करता हूं नुमान अगेन, कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए और स्पेशली अपने ऑडियंस को इतना टाइम दिया, और बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा सीरियसली। सो सीरियसली आपका बहुत बहुत थैंक यू नुमान। अगर मेरी वजह से एक भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो को देख के सिर्फ एक कैंडिडेट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक होगा, हजारों होंगे, बहुत होंगे, डेफिनेटली एक भी अगर हो जाता है ना, वो भी बहुत एक अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली होगा नुमान। अब तो मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं दूंगा तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा। नहीं आप वीडियो बनाए उतना काफी है हमारे लिए। हमें लिंक्स कौन भेजेगा फिर। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच नुमान फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच ब्रो। यू आर वेलकम ब्रो, थैंक यू। सो गाइज, ये थे अपने साथ राजा नुमान फ्रॉम कश्मीर बेसिकली, जिन्होंने कि अमेज़न का असेसमेंट टेस्ट 2 बार क्लियर किया। अभी इनका फाइनल इंटरव्यू जूम का वो होने वाला अभी फर्स्ट वीक में जनवरी के, तो उसके लिए भाई मेरी बेस्ट विशेष है क्लियर हो जाए। और गाइज अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो यार, गाइज अब तो मुझे डैम श्योर है अब तो क्लियर हो ही जाएगा। अब तो थोड़ा खुश रहना, ठीक है, उदास मत बैठे रहा करो, कॉन्फिडेंटली रहा करो, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंटली करना। सो गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा यार, अच्छे लगा होगा, तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे मैं डेली आप लोगों के लिए मॉर्निंग इवनिंग एचआर से कनेक्ट करके जॉब अपडेट्स इंटरव्यू वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोबारा से दोस्तों फिर मिलेंगे कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।